ऑलराइट गाइस, तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में। और आज पिछली बार हमने पढ़ा था सेलेक्टर्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे। और आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ऐड CSS। ठीक है, CSS को किस तरीके से ऐड करेंगे एक फाइल में अपने HTML डॉक्यूमेंट में। अब तक हम अप्लाई कर रहे थे, बट उसका जो भी कोर कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखो कि जैसे CSS, हाउ टू ऐड CSS करने का मतलब कि ये जो CSS आप लिख रहे हो तो इस पर कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो अपने HTML पेज में। ठीक है, तो देखिए ये है कि हाउ टू ऐड CSS को HTML पेज से जोड़कर ही HTML पेज में डिजाइन किया जा सकता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अगर आप HTML पेज में कोई डिजाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको CSS को ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये जो HTML का पेज है और यहाँ पे देखो आपने स्टाइल किया है। ठीक है, ये जो CSS है यहाँ पे आपने ऐड कर रखा है CSS। ठीक है, ये एक CSS है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें ये देखेंगे कि आपको ये देखना है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट में कि निम्न तरीकों से आप CSS को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो एक तरीका है हेड टैग के अंदर, स्टाइल के अंदर, मतलब हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर सारा का सारा CSS लिखा हुआ है। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, इसके अलावा और अच्छे तरीके हैं। ठीक है, जहाँ पर CSS का यूज होता है। सपोज कीजिए अभी आपका कोड छोटा है, 200, 300, 400, 500 लाइन का कोड है, तब तो आप इसमें मैनेज कर लोगे। जब HTML का कोड ही 1000 लाइन का हो जाएगा, 2000 लाइन का हो जाएगा, तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि आप CSS को अलग लिखो, आप HTML को अलग लिखो, ताकि आगे अपडेट करने में, मेंटेन करने में, कोड को फ्लेक्सिबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे सपोज कीजिए हम और आप घर में कुछ सामान रखते हैं। ठीक है, तो कुछ एक कैटेगरी वाले सामान को एक तरफ रखते हैं, दूसरी कैटेगरी वाले सामान को दूसरी तरफ रखते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे हमको कुछ ढूंढने में, कुछ उसको निकालने में। ठीक है, उससे काम लेने में, उसका काम लेने में। ऐसा करते हैं हम लोग जनरली, राइट। तो उसी के लिए यहाँ पर हम लोग CSS में अभी अप्लाई करेंगे कि अगर कोड कभी ज़्यादा हो गया तो, कभी कम है तो कैसे यूज करना है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, जैसे अभी थोड़ा सा मेरा कोड है तो मैं यहीं पे लिख ले रहा हूँ। अगर ज़्यादा है तो मैं दूसरा फाइल में कर दूंगा, अगर कम है तो और उससे ज़्यादा भी कम है तो मैं एक लाइन में कर दूंगा। ठीक है, तो वो आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल CSS यूज होता है बाहर एक और फाइल में, और उस फाइल को कनेक्ट करना। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे सारा का सारा। तो देखिए सबसे पहले है कि इनलाइन CSS। अब जो किसी भी जो सिंगल लाइन या सिंगल लाइन HTML एलिमेंट पर जो CSS लगाते हैं उसको कहते हैं इनलाइन CSS। सपोज कीजिए कि मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ सबसे पहले तो इसमें। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्लास का नाम मैं देता हूँ कि न्यू पैरा। ठीक है, न्यू PARA। ठीक है, न्यू पैरा, राइट। अब इसमें हम लिखते हैं लोरियम, और इसके ऊपर हम लिखते हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं दिस इज न्यू पैरा, ताकि हमको पता चले। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरीके से कर देंगे। चलो इसको सेव करते हैं। और अभी देखिए ये हमको पता चल रहा है कि दिस इज़ न्यू पैरा। और इससे पहले भी मैं क्या करूँगा कि इसका जो यूनिवर्सल CSS है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा दिखे। और अभी चलो अभी ये कुछ ठीक दिख रहा है। तो ये देखो दिस इज़ न्यू पैरा, राइट। तो अब ये जो न्यू पैरा है ना, ये वाला लाइन, अब अगर सपोज करो कि आपने इसमें इनलाइन CSS में कुछ अप्लाई करना है, इनलाइन CSS कुछ अप्लाई करना है, तो आप क्या लिखोगे। देखो यहाँ पे नोट्स में देखो आपको दिया गया है कि इनलाइन CSS कैसे अप्लाई करते हैं। इसका एग्जांपल देखो, उस पैराग्राफ में ही स्टाइल किया गया है, कलर और रेड कर दिया गया है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कलर, और इस कलर को अगर हम कर दें रेड, तो देखना अभी जैसे मैं सेव करूँगा ना, तो ये देखो इस कलर का जो कलर है, टेक्स्ट है, वो रेड हो गया। अब इसी में मैं चाहूँगा कि मैं बैकग्राउंड कलर कर दूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर लेट से कि ग्रीन। ठीक है, तो अब इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनलाइन CSS। मतलब एक HTML पर अगर आप कोई CSS अप्लाई कर रहे हैं तो इनलाइन CSS हो गया, सिंपल सा। सपोज कीजिए कि अगर इसी H1 में अगर मेरे को इनलाइन CSS लिखना है और इनलाइन CSS से अप्लाई करना है, तो स्टाइल में लिखूंगा, और स्टाइल लिख के क्या लिखूंगा कि जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप ब्लू कर दो। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो देखो इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया, राइट। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये हो गया इनलाइन CSS। ये कब काम आएगा, जब आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत माइनर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी चेंजेस करना है CSS में आपके HTML डॉक्यूमेंट पर, राइट। तब आप इनलाइन CSS का यूज करते हैं। अब दूसरा CSS आता है, हमारा दूसरा तरीका होता है इंटरनल CSS, जो कि हम यूज कर रखे हैं। देखो जब किसी एक पूरे HTML पेज पर आपको CSS ढेर सारा अप्लाई करना पड़े, थोड़ा सा ज़्यादा, तो अब आप इंटरनल CSS को अप्लाई करते हैं। अब इस इंटरनल CSS को अप्लाई करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है वही चीज़ कि यहाँ स्टाइल टैग में हेड टैग सेक्शन के अंदर लिखते हैं CSS को, राइट। तो देखो ये स्टाइल का टैग है, इसके अंदर देखो बॉडी सेलेक्ट किया गया है, पैराग्राफ सेलेक्ट किया गया है, डॉट माई पैरा नाम का क्लास सेलेक्ट किया गया है, और फिर CSS का कोड लिखा गया। और ये
स्टाइल टैग किस सॉरी कौन सा सेक्शन के अंदर है, हेड टैग के अंदर है, ठीक है। ये जो स्टाइल टैग है ये किसके अंदर है, ये देखो आप हेड टैग के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं और यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है कि आप कैसे इसको देख सकते हैं। तो देखो हेड है, या जो भी हेड टैग स्टार्ट होता है, फिर स्टाइल टैग स्टार्ट होता है, फिर हमारा CSS स्टार्ट हो जाता है, फिर बंद हो जाता है टैग, राइट। तो ये हमने यूज कर रखा है पहले ही, तो इससे आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इसमें होता क्या है, तो इंटरनल CSS में देखिए यहीं पे हमने ये किया और पूरा का पूरा CSS लिख दिया। अब जो नेक्स्ट CSS है वो है नेक्स्ट करते हैं, और एक्सटर्नल CSS सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है, एक्सटर्नल CSS का। अब सपोज कीजिए आपका कोड ऑफ लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब आपने 1000 लाइन का कोड का सिर्फ और सिर्फ HTML का डॉक्यूमेंट बना दिया। अब आपको अलग से CSS लिखना है, अब उसमें CSS भी लिखना है, तो आपने ये नहीं चाहोगे कि पूरा का पूरा मिक्सअप हो जाए ढेर सारा कोड, ठीक है, तो आप उसको अलग कर दोगे। तो अब CSS को हमको अलग लिखना है कि ताकि मेंटेन कर सकें HTML को, HTML में आगे अपडेट करें, CSS को हम अपना तुरंत जल्दी निकाल के अपडेट कर लें, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि जो एक्सटर्नल CSS है उसको देखो कैसे यूज करेंगे। तो पहले पढ़ लो कि आवश्यकता अनुसार कभी हमारा CSS का कोड काफ़ी लंबा हो जाता है या हमें मल्टीपल पेजेस पर CSS अप्लाई करना होता है, तो ऐसे में एक्सटर्नल तरीके से CSS को जोड़ते हैं, राइट। अब एक्सटर्नल CSS का अलग फाइल लिखी जाती है, ठीक है, एक अलग फाइल हम लोग बनाते हैं और उसको .css एक्सटेंशन नेम के साथ सेव करते हैं, राइट। अब सबसे अच्छा तरीका एक्सटर्नल CSS होता है, अगर कोड बहुत ही कम लिखना हो तब इंटरनल या इनलाइन CSS का हम लोग यूज करते हैं। देखिए जैसे एक अलग सा हमने फाइल बनाऊंगा मैं, ठीक है, main.css ये एग्जांपल लिया गया है, और उसके बाद जो है टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ या ये जो भी है वो अपना लिखा हुआ है। तो सपोज कीजिए कि मैं सबसे पहले तो एक और नया यहाँ पे फाइल में मैं जाऊँगा और यहाँ से देखो प्लस है, ठीक है, ये आपको दिखेगा तो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से बनाना home.html, ठीक है, एक मैं अलग बनाता हूँ, ठीक है, और एक प्लस करता हूँ और मैं लिखता हूँ main.css एक्सटेंशन नेम के साथ आपको सेव करना है, ठीक है। तो अब हमने एक्सटेंशन नेम के साथ एक नया फाइल बनाया और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, ठीक है, ये मेरा शॉर्टकट है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा, अगर ये ऐसा शॉर्टकट आप में काम करेगा, आपने सेटिंग कर रखा है, तो आप ऑफ कोर्स जो भी है उसको यूज कर लेना। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लूँगा और इसका जो क्लास का नाम है उसको मैं रखना चाहूँगा कि क्या रख दूँ मैं, वेलकम, ठीक है, वेलकम, ओके, जस्ट से कि वेलकम, ठीक है। अब इसको मैं सेव करूँगा और लोरियम इप्सिन डालूँगा मैं, और इसमें एक हेडिंग लगाऊँगा, ठीक है, H1, और इसका क्लास में लिखूँगा H1 प्राइमरी, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने लिखा कि प्राइमरी H1 है हमारा, ठीक है। अब इस H1 में मैं लिख दूँगा वेलकम टू होम पेज, ठीक है, सपोज कीजिए। अब इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, तो ये हमारा खुल गया, इसका अभी हमको काम नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। तो ओपन जो किए तो यहाँ पे क्या गया, वेलकम टू होम पेज, ये हमारा पूरा का पूरा जो भी HTML है वो दिखा रहा है, राइट। अब इसको CSS हमको लिखना है, तो हमने बताया आपको 2-3 तरीके हैं, 3 तरीके। एक इनलाइन CSS अगर हमें यहीं पे लिख दें तो इंटरनल हमने बताया कि हेड पिछली के फाइल्स में। अब हम इसमें आगे देखते हैं एक्सटर्नल जो है, तो एक्सटर्नल के लिए हमने एक फ़ाइल बना लिया main.css के नाम से, .css लगाना जरूरी है, एक्सटेंशन नेम है। अब यहाँ पर हम बाकी कोड सारा का सारा सेम रहेगा। अब सपोज कीजिए कि मेरे को इस क्लास को सेलेक्ट करना है, तो क्लास को सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था कि डॉट लिखते हैं, और डॉट लिखने के बाद लिखते हैं क्लास का नाम, और क्लास का नाम गलत नहीं होना चाहिए, वेलकम, और इस वेलकम में हम लिख देंगे कि जो टेक्स्ट अलाइन है उसको कर दो सेंटर, ठीक है, फॉन्ट का जो साइज है उसको कर दो 28 पिक्सल, और उसके बाद कलर जो है उसको कर दो आप ब्लू, ठीक है, ब्लू, और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दो आप येलो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है उसको कर दो येलो। अब इसको जैसे सेव करेंगे तो देखना क्या होगा, कुछ नहीं, राइट। अब ये कुछ नहीं हुआ, इसके पीछे भी रीज़न है। अब जब भी आप CSS को, एक्सटर्नल CSS को लिखोगे ना, तो आपको इसको लगाना पड़ेगा, इसको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको अटैच करने के लिए देखो, इसके आगे हम जब जैसे ही पढ़ेंगे तो अब इस फाइल को हमें नीचे दिए गए कोड के जरिए HTML पेज से लिंक करना पड़ता है। जैसे आपको अपने
पेन ड्राइव में अगर कोई डेटा डालना है, अगर आपको पेन ड्राइव में आपका गाना डालना है, मूवी डालना है, तो आप उस पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करोगे। तो इसको भी कुछ कनेक्ट करने के लिए चाहिए, ये तो कनेक्ट है नहीं। इसको कैसे पता HTML को कि CSS जो ये लिखा गया है ये मेरे लिए लिखा गया है, इसमें से आपका जुड़ेगा तब ना। तो अब इसको जोड़ने के लिए आगे हम लोग देखेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे कोड लिखा गया, तो हेड टैग के अंदर यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दे दिया है कि हेड, उसके हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं, लिंक, रिलेशन, स्टाइल शीट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इस तरीके से देखो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे HTML में, हेड में जाओगे, इस टाइटल में इसके ऊपर आप यहाँ पे लिखो ऐसे, और यहाँ हम लिख देंगे क्या, लिंक। ठीक है, जैसे लिंक लिखेंगे तो मेरा खुद से आ जाएगा कि रिलेशन स्टाइल से href इक्वल टू, देखो अब href इक्वल टू में आपको पाथ डालना है, मतलब वो इसका पाथ कि ये है कहाँ पे। तो मैं एक बार ऐसे जाऊँगा कि मैं डॉट लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा क्या, main.css, हमारा ये नाम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक फ़ोल्डर में ही गया, अपने फ़ोल्डर में ही हूँ, और इस फोल्डर से मैंने main.css को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे आप लिख दो एक लाइन और, टाइप इक्वल टू text/css। अब इसको सेव कर देंगे Ctrl+S से। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने किया ये लाइन, जैसे ही मैंने ऐड किया तो HTML समझ गया कि आपने एक CSS ऐड कर रखा है। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे ही आपने इस लाइन को लिखा कि लिंक, रिलेशन एंड स्टाइल सेट, टाइप इक्वल टू, और href, ये जो लिंक है यहाँ पे आपको पार्ट डालना पड़ेगा। आप कभी भी देखो, अगर आपका कभी मिस्टेक हो रहा है तो आप ऐसे मिला लेना। ठीक है, यहाँ से कोड लाइन ये आपका जरूर डाला होना चाहिए, ये सब जब डबल कोटेशन इक्वल टू, कहीं मिस्टेक मत करना। ठीक है, जब सेम लाइन आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने सेम नाम का ये बनाया तो, अगर आपने इसको अंकित बनाया तो अंकित.css, अगर आपको मनीष बनाया तो मनीष.css, xyz.css, abcd.css, कुछ भी जो भी आपका इसका ओरिजिनल नाम है फाइल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ, समझ गया। जैसे इसको अगर मैं हटा दूँ, कट कर दूँ और इसको सेव करूँ तो ये देखो क्या होगा, हट गया ना। और जैसे ही अगर इसको मैं पेस्ट करूँ और इसको सेव कर दूँ तो देखो फिर से आ जाएगा। तो ये लाइन ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको पता चल रहा है कि आपने जो CSS लिखा है उसको HTML समझ पा रहा है कि कहाँ से लिखना है। तो अब हम जितना भी आगे जो भी पढ़ेंगे, जो भी जानेंगे, ठीक है, वो एक्सटर्नल CSS में जानेंगे, और एक्सटर्नल CSS में ही मज़ा आएगा पढ़ने में आपको और करने में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट। एंड फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।